क्लासेस स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10 चैप्टर 4 एक्सरसाइज 4.4 जो आपकी है उसके ऊपर बेस्ड कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो हमारे क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है, इफ 3 इज अ रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, 3 इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट है, इफ द वैल्यू ऑफ p सो दैट द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर इक्वल। तो इसके अकॉर्डिंग हमें वैल्यू निकालनी है p की, जिससे कि इस इक्वेशन के रूट क्या है, इक्वल। तो हमें दो इक्वेशन गिवन है। इस इक्वेशन में हमें इसका रूट गिवन है जो है 3। इस इक्वेशन का रूट गिवन है 3 और इस इक्वेशन के रूट को बोला गया है कि वो है इक्वल। ठीक है, अब हम देखेंगे इसके अकॉर्डिंग हमें p निकालना है। तो हम देखेंगे हमें अब p निकालना है इधर, मगर इस इक्वेशन में हमारे पास 2 भी है और k भी है और p भी है, दो वेरिएबल हैं। तो अगर हमें p की वैल्यू निकालनी है तो इसका मतलब हम पहले k की वैल्यू फाइंड आउट कर लें। k की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, वो देखिए इस इक्वेशन में हमारे पास k अवेलेबल है और 3 इज अ रूट, एक रूट इस इक्वेशन का 3 है। और रूट आप जानते हैं रूट क्या होता है, रूट इज अ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। ठीक है, तो हम 3 रूट को इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पुट अप करते हैं तो हमारे पास क्या निकल आएगा, k की वैल्यू निकल आएगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें फाइंड आउट करनी होगी k की वैल्यू। तो उसके लिए 3 इज अ रूट ऑफ इक्वेशन, किसकी रूट है, इसका। इट मीन्स इट इज अ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। अगर ऐसा है तो मैं यहां पर इस इक्वेशन में x की प्लेस पर 3 पुट कर सकती हूं। ये हो गया आपका 3 स्क्वायर माइनस 3 प्लस k इज इक्वल टू 0, 9 माइनस 3 प्लस k इज इक्वल टू 0, 6 प्लस k इज इक्वल टू 0 एंड k इज योर माइनस 6। k निकल गया आपके पास, k की वैल्यू आपको फाइंड आउट हो गई। अब हम इस इक्वेशन में p की वैल्यू फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे, बट उसके लिए हमें क्या चाहिए, एक बात का ध्यान रखना है कि रूट्स इक्वल हैं। और रूट्स इक्वल होते हैं, कब होते हैं रूट्स इक्वल, तब हमारा डिस्क्रिमिनेंट क्या हो, इक्वल्स टू 0 के हो। ठीक है, तो हम सबसे पहले अब हम दूसरी इक्वेशन लिखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस k 2x प्लस k प्लस 2 इज इक्वल प्लस p इज इक्वल टू 0। बट यहां पर हम क्या कर देते हैं, पुट वैल्यू ऑफ k की वैल्यू पुट करते हैं इस इक्वेशन में। तो हमारी इक्वेशन कैसे बनकर आएगी, एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 6, मैंने k के प्लेस पर पुट किया, 2x यहाँ माइनस 6 करूंगी तो माइनस 6 प्लस 2 हो जाएगा, प्लस p इज इक्वल टू 0। फिर एक्स स्क्वायर, स्टेप बाय स्टेप करेंगे आप, प्लस आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस 6 मैं ऐसे ही रखूंगी, ये होगा 2x, सोल्व कर लीजिए, माइनस 4 प्लस p इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर। अब 6 की मल्टीप्लाई इस ब्रैकेट के अंदर कर दीजिए, तो माइनस कर देती हूँ, माइनस ये 2x है, माइनस 12x, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 24 प्लस p इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये इक्वेशन हमारी जनरल फॉर्म में आ गई है, जहां पर अभी इक्वेशन इस तरह से आ गई है, एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 24 प्लस p इज इक्वल टू 0। अब हम इस इक्वेशन में देखेंगे कि इस इक्वेशन में हमारे पास a, b और c क्या है। a लिखिए 1, b क्या है, b की वैल्यू है माइनस 12 और c क्या है 24 प्लस p। ठीक है, पूरा लिखेंगे 24 प्लस p। आफ्टर इट मुझे मालूम है रूट्स इक्वल हैं। ठीक है, गिवन है ना, इफ द p फाइंड वैल्यू ऑफ p इफ द इक्वेशंस हैव रूट इक्वल है, तो हमें कहेंगे रूट्स आर इक्वल, देयरफॉर डिस्क्रिमिनेंट मस्ट बी इक्वल टू 0। अगर रूट्स इक्वल हैं, ये गिवन है, तो हमारे डिस्क्रिमिनेंट 0 होगा और डिस्क्रिमिनेंट हमारा होता है b स्क्वायर माइनस 4ac मस्ट बी इक्वल टू 0। वैल्यू पुट कीजिए, b स्क्वायर मीन्स माइनस 12 का होल स्क्वायर माइनस 4
ए की वैल्यू रखेंगे 1 और सी की वैल्यू रखेंगे 24 प्लस पी इज इक्वल टू 0। ये आपका आ गया 144, मल्टीप्लाई कर दीजिए 24 की इससे, प्लस सॉरी माइनस होगा, -4p इज इक्वल टू 0। ये आपका आ गया 88, माइनस करेंगे 48 माइनस 4p इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहां से आपका आएगा -4p इज इक्वल टू -48, माइनस से माइनस कट, p आपका आ गया 48 अपॉन p 12। तो आपकी p की वैल्यू क्या आ गई 12। ठीक है, सो यहाँ पर हमें एक इक्वेशन गिवन थी जिसका रूट गिवन था, वहां पर एक वेरिएबल अवेलेबल था k, हमने k की वैल्यू फाइंड आउट की, देन हमने दूसरी इक्वेशन में k की वैल्यू पुट की और रूट्स को इक्वल कर दिया। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम। दूसरा क्वेश्चन है आपका, इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, ये आपकी इक्वेशन है आर इक्वल, देन प्रूव करना है दिस, आपको ये प्रूव करना है। तो यहाँ पर आपको क्या गिवन है, यहाँ पर भी आपको गिवन है कि रूट्स क्या है इक्वल, इस बात पर ध्यान देना है। रूट्स इक्वल कब होते हैं, तब हमारा डिस्क्रिमिनेंट क्या हो 0 के इक्वल। तो चलिए पहले हम इस इक्वेशन को देखते हैं क्या ये अपनी जनरल फॉर्म में है कि नहीं। सबसे पहला स्टेप ही आपका ये होना चाहिए कि आप इक्वेशन को देख लें कि क्या वो जनरल फॉर्म के फॉर्म में है कि नहीं। अब इसे देखेंगे तो आपको देखेंगे यहाँ x² की टर्म है, फिर ये x टर्म आ गई और देन दिस कांस्टेंट। ठीक है, इट मीन्स ये आपकी इक्वेशन जनरल फॉर्म में है, आपको कुछ भी चेंजेस या करने की नीड नहीं है। ठीक है, चलिए अब इसमें हम अपना ए बी सी लिखते हैं। ए हमारा है a² प्लस b² ब्रैकेट, b हमारा है -2 ac प्लस bd एंड c हमारा है c² प्लस d²। ये आपका ए बी एंड सी है। अब हम अपना डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे हेयर, रूट्स आर इक्वल, ये हमें गिवन है। अगर गिवन है देयरफॉर डिस्क्रिमिनेंट मस्ट बी इक्वल्स टू 0। डिस्क्रिमिनेंट हमारा 0 है, मींस डिस्क्रिमिनेंट हमारा है b² माइनस 4ac। यहाँ पर आप इस चीज का ध्यान रखना कि यहाँ पर a और c है और आपकी जो वैल्यूज हैं उनमें भी ac है, तो इसमें थोड़ा सा आपको ध्यान रखने की जरूरत है। मस्ट बी इक्वल्स टू 0। तो चलिए b² का मतलब है -2 ac प्लस bd का होल स्क्वायर। ठीक है, b पूरी वैल्यू रखी उसका होल स्क्वायर, -4 इंटू a क्या है a² प्लस b², c क्या है c² प्लस d² इज इक्वल टू 0। ठीक है, आपने वैल्यू रख ली, a के प्लेस पर आपने ये रखा, c के प्लेस पर b के प्लेस पर। चलिए करते हैं स्क्वायर। जब हम माइनस का स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 और ac प्लस bd का होल स्क्वायर बनेगा। ठीक है, अब हम जरा इनको ब्रैकेट में क्लोज करते हैं क्योंकि बाहर माइनस का साइन है। कैलकुलेशन पे बहुत छोटे से ध्यान देना है, यहाँ पर माइनस है इसलिए मैंने इनको सोल्व करने से पहले ब्रैकेट पुट अप कर लिया है। 4 a² प्लस b² c² प्लस d² इज इक्वल टू 0। अब एक चीज देखिए, इस टर्म के पास भी 4 है, इस टर्म के पास भी 4 है, तो बेटर मैं 4 कॉमन ले लूं और उस कॉमन लेकर इधर भेज दूं 0 के पास, तो वो 0 हो जाएगा, तो मेरी इक्वेशन थोड़ी सी इजी हो जाएगी जहां से 4 नहीं होगा। ठीक है, तो बेटर है आई विल टेक कॉमन। मैंने यहाँ पर कॉमन ले लिया तो यहाँ से 4 गया, यहाँ से 4 गया और वो जब इज इक्वल्स टू के उधर राइट हैंड साइड पर जाएगा तो वो 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर है गया आपका ac प्लस bd का होल स्क्वायर माइनस, अब हमारी इक्वेशन और थोड़ी सिंप्लीफाई हो गई ऐसा करने से। ठीक है, उसे सोल्व करने में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक, 4 दोनों के पास था, कॉमन ले लिया। अब यहाँ पर आइडेंटिटी लगेगी a प्लस बी के होल स्क्वायर की, a² मीन्स a² पूरी टर्म का स्क्वायर प्लस b² d² प्लस 2abcd
ठीक, इसको एक्सपेंड कर दिया हमने, अभी ब्रैकेट में ही रखते हैं, माइनस ए की मल्टीप्लाई इस ब्रैकेट से करेंगे तो ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर डी स्क्वायर और डी स्क्वायर तो 0। ठीक है, इन दोनों ब्रैकेट्स के आपस में मल्टीप्लाई की, तो ये हुआ आपका ए स्क्वायर सी स्क्वायर बी स्क्वायर डी स्क्वायर माइनस ब्रैकेट ऑन करूंगी, बाहर माइनस है, सारे साइन चेंज होंगे, इस बात का बहुत ध्यान रखना है आपको। ठीक है, माइनस चेंज ए स्क्वायर सी स्क्वायर, फिर यहाँ पर माइनस होगा ए स्क्वायर डी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डी स्क्वायर इज टू 0। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए इक्वल अपोजिट साइन कट, बी स्क्वायर डी स्क्वायर इक्वल अपोजिट साइन कट, अब ये नहीं कटेंगे बाकी के, तो क्या बचा आपके पास? आपके पास बचा माइनस ए स्क्वायर डी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 2abcd इज इक्वल्स टू 0। अब हम इसे क्या लिख सकते हैं? ये देखो जरा, इसको यहाँ पर ध्यान से देना है, ये ए डी का होल स्क्वायर लिख सकती हूँ मैं इसे, ए एंड डी का होल स्क्वायर लिख सकती हूँ, ए डी होल स्क्वायर, इसे लिख सकती हूँ बी सी का होल स्क्वायर, और यहाँ पर हमारा चारों चीजें हैं ए बी सी डी और 2b है, तो यहाँ पर आपको आइडेंटिटी नजर आ रही है, बट आइडेंटिटी में क्या है, यहाँ पर भी माइनस है, यहाँ माइनस है और यहाँ प्लस है, तो मैं क्या कर सकती हूँ कि यहाँ से मैं नेगेटिव कॉमन ले लूँ। यहाँ पर अगर नेगेटिव कॉमन लेती हूँ तो ये टर्म पॉजिटिव, ये भी टर्म पॉजिटिव और ये टर्म हो जाएगी नेगेटिव, फिर हमारी आइडेंटिटी एकदम क्लियर हमें दिखाई देगी। तो इसमें मैं लिख सकती हूँ ए माइनस लिया मैंने कॉमन, तो ए डी का होल स्क्वायर आया प्लस बी सी का होल स्क्वायर माइनस 2abcd इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब इसके बाद मैं क्या करूंगी कि इन सब को मैं आइडेंटिटी के फॉर्म में लिख देती हूँ, ए डी प्लस बी सी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, 0 पर ध्यान दीजिए, हमेशा 0 है क्योंकि रूट इक्वल थे। अब यहां पर क्या होगा, हमें प्रूव ये करना है, इसको ये चीज हमें प्रूव करनी है, ये ध्यान रखिए, इस फॉर्म में लेकर आना है। तो इस फॉर्म में लाने के लिए हमारा नेगेटिव इधर जाएगा, वो खत्म एंड कैंसिल आउट, और स्क्वायर इधर जाएगा तो स्क्वायर भी कैंसिल आउट, तो हमारे पास क्या हो जाएगा ए डी प्लस बी सी इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब हमारा क्या होगा, ये हमारा ये हमारी आइडेंटिटी माइनस की थी, माइनस है ना, माइनस, अब हमारा क्या होगा, ये होगा ए डी इज इक्वल्स टू बी सी, ट्रांसपोजिशन कर दी मैंने। मुझे ये प्रूव करना है, यहाँ पर ए अपॉन बी है तो मैं बी को इधर भेज दूं, ए डी अपॉन बी हो गया, यहाँ पर सी रह गया, अब ये डी को इधर भेज दूं तो ए बी इज इक्वल्स टू सी अपॉन डी। देखिए सेम आ गया, यही हमें प्रूव करना था। अब आई होप आपको समझ में आ गए होंगे।